नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने अब नया लेटर क्या जारी किया है, जो इस बात को दिखाता है कि विपक्षी दलों की आवाज उठाने का थोड़ा असर तो चुनाव आयोग पर हुआ है। क्या नया फैसला एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने किया है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं कि योगेंद्र यादव ने असम में एसआईआर को लेकर क्या सवाल उठाए हैं। असम में एसआईआर नहीं कराया जा रहा, इसके पीछे का खेल क्या है, योगेंद्र यादव चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाते हैं। एक वीडियो बकायदा योगेंद्र यादव ने इसे लेकर बनाया है और इसमें क्या कहते हैं, जरा सुनिए। एसआईआर के पीछे चुनाव आयोग की असली नीयत का पर्दाफाश अगर करना है तो बस आप ये वाला कागज पढ़ लीजिए। ये असम का एसआईआर का आदेश है। याद रखिए, चुनाव आयोग क्या कहता है, एसआईआर इसलिए करनी है ताकि विदेशी घुसपैठियों की, जो लोग नागरिक नहीं है, उनकी शिनाख्त की जा सके। ठीक है भाई, इस देश में कौन सा एक राज्य है जहां विदेशी घुसपैठियों को लेकर सबसे बड़ा बवाल मचा है? असम। ये वो राज्य है जहां जन आंदोलन हुआ, 1985 के अंदर भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तहत नेशनल रजिस्टर ऑन सिटीजनशिप करके एक एक नागरिक के दस्तावेजों की जांच हुई। प्रकाशित नहीं हुआ है लेकिन काम हुआ है। तो देश का कौन सा एक राज्य होगा जहां आप नागरिकता की जांच करना चाहेंगे? असम। और मजे की बात पता है क्या है? ठीक उसी राज्य में चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वो एसआईआर में नागरिकता की जांच नहीं करेगा। यह है आदेश, 22 पेज का आदेश है। क्या कहता है? देश के बाकी सब राज्यों में आपसे एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, लेकिन असम में एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। और कागज, तमिलनाडु में कागज मांगे जाएंगे, पंजाब में कागज मांगे जाएंगे, राजस्थान उत्तर प्रदेश में मांगे जाएंगे, लेकिन असम में किसी कागज की जरूरत नहीं है। तो कैसे एसआईआर होगा? बीएलओ आपके घर आएगा, आपसे पूछेगा आपके घर कितने लोग हैं। अच्छा ठीक है, और कोई तो नहीं है, टिक करेगा, चला जाएगा, हो गया साहब एसआईआर पूरा। मतलब बीमारी बहुत गंभीर है, हर व्यक्ति को दवा लेनी है, कड़वी है लेकिन जरूर लेनी है। लेकिन जिस एक व्यक्ति के बारे में टेस्ट होके पता लग गया है कि वो बीमार है, उसे दवा नहीं लेनी। खेल क्या है? आप भी सोचोगे क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ? मैं बता देता हूं। मैंने बताया ना, असम में एनआरसी हो चुका है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ था। एक एक असम के व्यक्ति की जांच हुई कि भाई वो असम का 1971 से पहले का नागरिक है कि नहीं है। जांच हो चुकी है, जांच का रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट में पता लगा है कि असम में 19 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली नजर में इस जांच के तहत विदेशी हैं। अब आप कहेंगे चलिए सबसे आसान काम है, तो 19 लाख लोगों का नाम काट दो, ये तो हो गया। एसआईआर का काम तो आधा हुआ पड़ा है। नहीं, खेल ये है कि टेस्ट से ये भी पता लग गया है कि उस 19 लाख में से कितने हिंदू, कितने मुसलमान। आप सोचिए कितने होंगे? 12 लाख हिंदू हैं। असम के अवैध विदेशी आप्रवासियों में 19 लाख में से 12 लाख हिंदू हैं और 7 लाख हैं मुसलमान। मतलब अगर एसआईआर में ये 19 लाख वोट कट गए तो किसे नुकसान होगा? 12 लाख वोट जो कि हिंदू हैं वो बीजेपी के जाएंगे, मुस्लिम जो है वो नॉन बीजेपी खाते में जाएंगे। और असम में बीजेपी ने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की थी वो बंगाली हिंदू की राजनीति करके हुई थी, ज्यादातर वो जो कि बांग्लादेश से यहां आए थे। अब समझ रहे हैं? अब समझ गए क्यों चुनाव आयोग पूरे देश में नागरिकता की जांच कर रहा है, लेकिन जिस एक राज्य में होनी चाहिए वहां नहीं कर रहा। आ गई समझ बात? या और भी कुछ सबूत चाहिए आपको? तो योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा है कि जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो असम में एसआईआर क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कराया जा रहा। इसे लेकर टीएमसी ने भी सवाल उठाए थे। टीएमसी ने भी सवाल पूछा था कि असम में भी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन वहां एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा। चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाया था टीएमसी ने। इसके अलावा दोस्तों, विपक्षी नेताओं ने एक आवाज उठाई थी कि
एसआईआर को जल्दबाजी में न कराया जाए, टाइम लिमिट को थोड़ा बढ़ाया जाए। अब चुनाव आयोग ने इसे लेकर क्या नया आदेश दिया है जो इस बात को दिखाता है कि आवाज का थोड़ा असर हुआ है। थोड़ा मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो नया लेटर आया है इसमें नई तारीखें आई हैं एसआईआर की। ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन एक हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम दिया है चुनाव आयोग ने। अब नया जो प्रावधान है उसमें एसआईआर में क्या क्या तारीख आई है। भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की एसआईआर की प्रक्रिया के लिए सारी जरूरी तारीखों को एक हफ्ता बढ़ाने का फैसला किया है। यह नया शेड्यूल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। नई तारीखों में 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर बदलाव किए गए हैं। घर घर सर्वे अब 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा। पहले 4 दिसंबर की आखिरी तारीख थी। पोलिंग बूथ की नई व्यवस्था, बदलाव 11 दिसंबर 2025 तक। ड्राफ्ट लिस्ट बनाने और डेटा अपडेट करने का काम 12 से 15 दिसंबर 2025 तक। 16 दिसंबर 2025 को जारी होगी नई वोटर लिस्ट। आपत्तियां और दावे जमा कराने की तारीखें 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक। आपत्ति दर्ज करा सकते हैं किसी का गलत नाम कटा है या जुड़ा है, विपक्षी नेता हो, आम पब्लिक हो। 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जांच, सुनवाई और दावों का निपटारा 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक। आखिरी जांच और ईसीआई की मंजूरी 10 फरवरी 2026 तक। अंतिम वोटर लिस्ट जारी 14 फरवरी 2026, यानी 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। तमाम आपत्तियों का निपटारा करने के बाद एक फाइनल वोटर लिस्ट आएगी जहां जहां भी एसआईआर हो रहा है। ये नई तारीखें हैं जो विपक्षी नेताओं की आवाज पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर हड़बड़ी में एसआईआर कराने का आरोप लगाते हुए क्या कहा था, जरा सुनिए। 4 तारीख अंतिम तिथि है। हमने पहले भी आग्रह किया था, जल्दबाजी में मत करें। करोड़ों लोग, उनके फोटो खींचना, उनके नंबर हासिल करना, उनका नाम ट्रांसफर करना, बहुत दिक्कतें आती हैं। हमने समय मांगा था निर्वाचन आयोग से कि यहाँ चुनाव बहुत दूर है, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अभी तक वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। 4 तारीख आखिरी दिन है और 9 तारीख को एक प्रस्तावित इलेक्टोरल रोल निकल कर आएगा। तो सचिन पायलट ने कहा था कि चुनाव आयोग को तारीखें थोड़ी आगे बढ़ानी चाहिए। अब फैसला लिया है चुनाव आयोग ने। इसके अलावा टीएमसी ने क्या कहा था? टीएमसी ने भी चुनाव आयोग से मीटिंग के बाद कहा था कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने एक बार फिर चुनाव आयोग के सामने बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। एसआईआर को जिस जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है वो सिर्फ अव्यवहारिक नहीं है, बल्कि खतरनाक, लापरवाह और बेहद अन्यायपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बार बार चेतावनी देते रहे कि एसआईआर को सिर्फ 2 महीनों में पूरा करना संभव है। फिर भी चुनाव आयोग ने इन चेतावनियों और बढ़ती मानवीय त्रासदी को नजरअंदाज कर दिया और ऐसे आदेशों का पालन करता रहा जिसका उद्देश्य साफ तौर पर निष्पक्षता और लोगों की जान से ज्यादा राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देना है। ये भयावह घटनाएं एक सच्चाई को उजागर करती हैं। बीजेपी और उसके साथ खड़ा एक छुपता हुआ चुनाव आयोग सत्ता के लिए इंसानी जिंदगियों की कीमत चुकाने को भी तैयार है। तो टीएमसी ने आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर, लेकिन दोस्तों एक सवाल तो उठता है। कई जिले तो ऐसे भी हैं जहां एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। अगर पहले ही एक हफ्ता ज्यादा टाइम दे दिया होता तो बीएलओस पर इतना प्रेशर नहीं आता। थोड़ा ज्यादा टाइम प्रशासन को मिल जाता, वो फिर बीएलओ पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। तो चुनाव आयोग के काम में झोल को दिखाता ये पूरा मामला। अगर पहले ही एक हफ्ता ज्यादा टाइम दिया होता तो बीएलओ शायद कम परेशान होते। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।